चलिए सर, हम लोग अब आ चुके हैं पेज नंबर 7.3 पे। कैजुअल इनकम का डिस्कशन करेंगे। क्लास में सुनते हैं कि कैजुअल इनकम को हम लोग 30% टैक्स रेट से टैक्स करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में। कैजुअल इनकम में क्या आ सकता है सर? लॉटरी की इनकम आ सकती है, प्राइज मनी आ सकती है, गेम्स की इनकम आ सकती है, इंक्लूडिंग कौन बनेगा करोड़पति वाले जो टेलीविजन शो है वो वाली इनकम भी इसमें आ सकती है। हॉर्स रेस हो गया, गैम्बलिंग बैटिंग हो गई। सर इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू अमेंडमेंट्स भी हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू अमेंडमेंट्स भी हैं इसमें। असेसमेंट ईयर 24-25। जिन बच्चों का एग्जाम कब है? 2024 में कभी भी है या आगे, राइट? इंटरमीडिएट लेवल पे और या फिर फाइनल लेवल पे। सर ये टॉपिक फाइनल लेवल पे भी है। फिलहाल ये बैच जो है वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का है और ये पोर्शन यूट्यूब पे भी आ रहा है। आप मे बी इस पोर्शन को यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे अमेंडमेंट्स बोल के। यस सर, हम लोग अभी कैजुअल इनकम से रिलेटेड जो इसके टैक्सेबिलिटी को लेके अमेंडमेंट्स है और वहां पर टीडीएस से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है उसको डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, अमेंडमेंट्स हो या न हो ये टॉपिक अदरवाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब अमेंडमेंट्स है इसलिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, राइट? जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक्स दिए रहेंगे, वहां पर आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को, और भी लेक्चर्स के लिंक दे रखे हैं, जरूरत के हिसाब से आप देख सकते हो। एक बार हम लोग अमेंडमेंट्स को यहां पे समराइज कर ले। सर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है कैजुअल इनकम का इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स। एक बार डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर लेंगे। सर कैजुअल इनकम को टैक्स, देखो कैजुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होता है, राइट? अब टैक्सेबल होता है और हम लोग क्लास में क्या सुनते हैं कि इस पे टैक्स रेट 30% का है, राइट? तो वो टैक्स रेट 30% कौन देता है? तो इनकम टैक्स एक्ट में एक स्पेशल सेक्शन है 115BB, वो देता है 30% का टैक्स रेट। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 में जाके 20% पे टैक्सेबल होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A में जाके 10% पे टैक्सेबल होता है, 1 लाख रुपया माइनस करके। या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111 में जा रहा है 1A में, 111A में वो 15% पे टैक्सेबल होता है। कभी कभार बच्चे एक और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख देते हैं, सर एक और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला। ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल गेन से रिलेटेड 3 स्पेशल रेट हैं और 3 स्पेशल सेक्शन है। वैसे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमारे पास स्पेशल रेट्स वाले इनकम है, जैसे कि कैजुअल इनकम। एक और इनकम है आपके पास जैसे कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिसपे टैक्स रेट 60% है। हम उसकी बात आगे कर लेंगे। अनडिस्क्लोज्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी टैक्स हो सकता है, पीजीबीपी में भी टैक्स हो सकता है, लेकिन उसका अपना रेट है 60% पे। अब कैजुअल इनकम, प्राइज मनी हो गया, लॉटरी इनकम हो गई, गैम्बलिंग बैटिंग की इनकम हो गई, रेसेस की इनकम हो गई, सबको ओवरऑल हम लोग इनकम टैक्स एक्ट की क्लास में क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम, जिस पर टैक्स रेट जो प्रिस्क्राइब्ड है एक्ट के अंदर वो कितना है? 30%। इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल रेट। अब इन पे टीडीएस के रेट भी है, सर हम लोगों ने कैपिटल गेन के अंदर क्लास में देखो कैपिटल गेन चैप्टर आगे होगा, टैक्स रेट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया 111A, 112, 112A। वहां हमने कुछ भी नहीं सुना कि वहां देयर इज अ टीडीएस सेक्शन, टीडीएस का रेट, ये सब वहां है ही नहीं। रेसिडेंट के केस में वहां है ही नहीं, नॉन रेसिडेंट फाइनल के सिलेबस में है तो दिमाग लगाते ही नहीं है। सर कैजुअल इनकम पे टैक्स रेट भी 30% है और टीडीएस रेट भी 30% ही है। टीडीएस के 2 सेक्शन 30%, 194B, कुछ कैजुअल इनकम 194B में जाता है और वहां टीडीएस रेट है 30%। कुछ कैजुअल इनकम 194BB में चला जाता है और वहां भी टैक्स टीडीएस का रेट कितना है? 30%। मतलब टैक्स का रेट भी 30% है और टीडीएस का रेट भी 30% है। हाँ, कैजुअल इनकम के 2 हिस्से हो जाते हैं टीडीएस के कंप्लायंस के लिए।
अगर मान लो मैं तुम्हें कोई इनकम पेमेंट करता हूं, मान लो मैं तुम्हें हॉर्स रेस की इनकम पे कर रहा हूं, गैम्बलिंग की, बैटिंग की, और या फिर मैं तुम्हें प्राइज मनी पे कर रहा हूं, तो मैं पेयर हूं। अब मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा तो मेरे लिए दो सेक्शन है, 194B भी है और 194BB भी है, ठीक है। और अब जिसको इनकम हो रही है, जिसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में इस इनकम को टैक्स करना है, उसके लिए एक ही सेक्शन 115BB 30%। अब इसमें अमेंडमेंट्स आ गई। अमेंडमेंट्स किसके थ्रू आई सर? फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू। कौन से असेसमेंट ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए सर? असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। इफेक्टिव कब से है सर? कभी कभार अमेंडमेंट 1 जुलाई 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होती है, राइट। ये वाली अमेंडमेंट 1 अप्रैल से इफेक्टिव है। क्या हुआ सर? कैजुअल इनकम में जितनी भी इनकम आ रही थी उसमें से इन्होंने विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को अलग करके उसका एक सेपरेट चार्जिंग सेक्शन बना दिया, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होने लग गई। कुछ लोगों ने, मतलब जजमेंट्स, काफी सारे डिस्प्यूट्स होने लग गए कोर्ट लेवल पे। कुछ डिसीजंस आने लग गए कि नहीं ये नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगी। कुछ डिसीजन आने लग गए कि नहीं इसको हम लोग कैजुअल इनकम 30% पे टैक्स करेंगे। और ऑनलाइन जो गेम्स हैं वो लाखों करोड़ों रुपए में बिजनेस बढ़ रहा है ऑनलाइन गेम्स का। चाहे आप रम्मी की बात कर लो, चाहे आप है ना ड्रीम 11 क्रिकेट की बात कर लो, चाहे आप लूडो गेम्स की बात कर लो। जो ये ऑनलाइन गेम्स हैं ये मिलियन बिलियन डॉलर रुपए की इंडस्ट्री बनने लग गई और डिस्प्यूट भी होने लग गए। कहीं पर हुआ कि नहीं जी इसकी इनकम को नॉर्मल रेट से टैक्स करेंगे, कहीं हुआ कि नहीं जी इस पर 30% का टैक्स रेट लगेगा। इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला रुको, कंफ्यूजन हो रही है और इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है ऑनलाइन गेम्स की। काफी लोग हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स, काफी लोगों को इनकम हो रही है और काफी लोग हैं ऑर्गेनाइजर जो इस गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर ऑनलाइन गेम्स से रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में भी अमेंडमेंट्स हैं। ऑनलाइन गेम से रिलेटेड जीएसटी में भी अमेंडमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है इंटरमीडिएट लेवल पे। अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो जीएसटी के अमेंडमेंट्स अलग कवर करेंगे। सर यहां डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला चार्जिंग सेक्शन जो पहले था 115BB वो रहेगा, वो सब पे अप्लाई होगा, खाली उसमें से किसको हटा दो? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को हटा के कहां ले आओ? 115J में। टैक्स रेट वही रखेंगे 30%। खाली डिस्प्यूट को खत्म कर दिया गया। जो कुछ मार्केट में हलचल हो रही थी ना कि नहीं जी ऑनलाइन गेम्स की विनिंग को तो हम ना ड्रीम 11 की विनिंग्स को या लूडो गेम की विनिंग्स को और या फिर हम ना रम्मी जो खेलते हैं ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके उसके विनिंग्स को ना नहीं जी हम तो नॉर्मल रेट से टैक्स करेंगे। उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने खाली क्या बोला, सुनो 115BB से इसको निकालो और स्पेशल एक चार्जिंग सेक्शन बनाओ 30% का इसके लिए। किसके लिए? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स के लिए। अब वो गेम्स कुछ भी हो सकता है। वो गेम क्रिकेट से रिलेटेड ड्रीम 11 भी हो सकता है, ताश के पत्तों से रिलेटेड गेम जो रमी वाले होते हैं वो भी हो सकते हैं और लूडो भी हो सकता है। ऑनलाइन गेम्स को साइड करो और उस पर एक चार्जिंग सेक्शन लगाओ 115BBJ। रेट वही 30%। और जब तुम ऑनलाइन गेम्स को अलग कर ही रहे हो तो ऐसा करो उसके लिए टीडीएस का सेक्शन भी अलग से ले आओ 194BA। रेट 30%। सर रेट तो सेम ही है, फिर अलग लाने की क्या जरूरत हुई? तो मैंने क्या बोला, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए इसे अलग करने की जरूरत हुई। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गया नेट विनिंग्स का कि हम विनिंग्स को नहीं नेट विनिंग्स को टैक्स करेंगे। विनिंग्स पे टीडीएस नहीं निकालेंगे, नेट विनिंग्स पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। नेट विनिंग्स का कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया। अब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, रूल 133 लेके आई और एक सर्कुलर लेके आई सीबीडीटी इसके लिए, सर्कुलर 5/2023। 22 मई क्या डेट है सर? 22 मई। एग्जाम के लिए डेट वेट याद नहीं करनी है, मैं बता रहा हूं। 22 मई 2023
22 मई 2023 को एक सर्कुलर आया और 22 मई 2023 को ही एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये रूल नोटिफाई हुआ, जो किसको डिफाइन करता है? नेट विनिंग्स को, जिस पर टीडीएस का कंप्लायंस करना होगा और जिस पर हमें टैक्स का कंप्लायंस करना होगा। जिसको इनकम होगी, यानी जो यूजर्स हैं, आप और हम, जो वो ऐप डाउनलोड करके अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें फिर हम लोग गेम्स खेलते हैं, चांस, स्किल्स, व्हाटएवर जो भी कहो आप इसको। सर, जिसको इनकम हो रही है वो 115 बीबीजे में जाएगा, यानी हम और आप जो गेम डाउनलोड करके खेलते हैं और उसमें पैसा जीतते हैं और उस पैसे को फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, राइट? तो हम किस में चले गए? 115 बीबीजे में। और जो वो ऑर्गेनाइजर है, जो ओनर है उस ऐप का, वो हो गया डिडक्टर, वो टीडीएस का कंप्लायंस करेगा किसमें? 194 बीए में। और इनमें जो वर्ड है नेट विनिंग्स, उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? रूल नोटिफाई कर दिया और एक सर्कुलर ला दिया। इंटरमीडिएट लेवल पे जो रूल 133 है वो डिटेल्ड पूरा नहीं पढ़ना है। ये जो सर्कुलर है 5/2023 इंटरमीडिएट लेवल पे, आपके लेवल पे पूरा डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है? बट मैं अभी जो आपसे डिस्कस करूंगा अमेंडमेंट्स, उसमें थोड़ा सा रूल भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा सर्कुलर भी डिस्कस करूंगा कि ये जान पाए कि नेट विनिंग्स निकलेगा कैसे। इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन में नेट विनिंग्स दिया रहेगा, स्टिल मैं उसको डिटरमाइन करना अभी सिखाऊंगा क्लास में, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये एक समरी हो गई किसकी? अमेंडमेंट्स की। खत्म हो गया सर, टाटा बाय बाय, जाएं सर यूट्यूब वाले बच्चों। नहीं नहीं बेटा, रुको, अभी काफी कुछ डिस्कशन है। ये तो एक ब्रेन मैपिंग हुई है कि भैया जो पहले वाले सेक्शन थे वो वैसे के वैसे ही है, 115 बी, 194 बी, 194 बी, वो सब वैसे ही वैसे हैं। उसमें से खाली चीजें बाहर निकल गई, कौन सी? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। उसके लिए नया सेक्शन आ गया, चार्जिंग सेक्शन 115 बीबीजे, और उसके लिए एक नया टीडीएस का सेक्शन आ गया 194 बीए। रेट वेट सब जगह सेम है, टैक्सेबिलिटी भी सेम है। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और जो यूट्यूब पे बच्चे हैं वो सब सुनो ध्यान से, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और यूट्यूब पे जो बच्चे हैं पुराने बैच वाले जो अमेंडमेंट्स बोल के इसको देख रहे हैं, क्या पढ़ते हो तुम? क्या जानते हो? सर कैजुअल इनकम पे 30% का टैक्स लगाते हैं, सब जगह 30 है। सर इनमें कोई लॉसेज एडजस्ट नहीं होगा। मान लो तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेज हैं, मान लो तुम्हारे पास पीजीबीपी में लॉसेज हैं, इसमें जाके सेट ऑफ नहीं होंगे। दोनों में सेम नियम है, कोई अलग नियम नहीं है। और सर टैक्स रेट चैप्टर में तो काफी कुछ पढ़ चुके हैं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, रजिस्टर्ड बैच के स्टूडेंट्स। कैजुअल इनकम के बारे में तो काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं पहले टैक्स रेट चैप्टर में। क्या सर कोई लॉसेज इसमें सेट ऑफ नहीं होगा? नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर ही मान लो कोई लॉसेज हैं, जैसे कि लॉस फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग जो हाउस का सबलेटिंग की है वहां कोई लॉस है, वो इससे एडजस्ट होगा? नहीं होगा। अमेंडमेंट के बाद तब भी नहीं होगा। सेम नियम है दोनों के लिए। खाली मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट डिस्प्यूट को रोकने के लिए कि ऑनलाइन गेम्स की विनिंग को कहां टैक्स करे, स्पेशल रेट से या स्लैब रेट से, उसके डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन लेके आई है, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। अदरवाइज हम लोग पढ़ते हैं कि डिडक्शन नहीं मिलेगा 80C से 80U का, दोनों में नहीं मिलेगा। सर कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में आप 80C से 80U का डिडक्शन नहीं ले सकते, जैसे कि यहां पर आप पढ़ते हैं 112, 1128, 111A। 80C से 80U का डिडक्शन कहीं नहीं ले सकते, जो नया सेक्शन आया वहां भी नहीं ले सकते। सर 2,50,000 की जो लिमिट होती है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उसको आप माइनस नहीं कर सकते कैजुअल इनकम से। तो जो नियम पहले से थे कैजुअल इनकम के लिए, रेस्ट्रिक्शंस कि आप डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते, राइट, आप कोई लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाहरी लॉसेस को, या फिर आप ना जो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो आप यहां माइनस नहीं कर सकते। वो सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है, सेम डिट्टो। हाँ, अब जैसे यहां 10,000 की लिमिट पढ़ते हैं, 194B में 10,000 रुपए तक टीडीएस नहीं है, 194BB में 10,000 रुपए तक टीडीएस नहीं है। ऐसी कोई लिमिट 194BA के अंदर नहीं है। वहां एक 100 रुपए का
लिमिट का एक सर्कुलर, वही सर्कुलर 5 के अंदर 100 रुपए के एक लिमिट का एक बेनिफिट दे रखा है, उसको भी मैं थोड़ा यहां डिस्कस करूंगा। तो ये एक समरी बना दी मैंने आपके लिए। अब कैजुअल इनकम में क्या क्या आ सकता है, पहले समरी को लिख लो फटाफट। आप समरी पे फ्रेश पेज पे आ जाओ। पहले ना फ्रेश पेज पे आ जाओ अपने रजिस्टर के, और कैजुअल इनकम हेडिंग दे दो। सर जो बच्चे YouTube पे हैं 21st एडिशन की बुक डाउनलोड कर लीजिए, वॉल्यूम 1, उसके अंदर ये सारी अमेंडेड नोट्स मिल जाएंगे असेसमेंट ईयर 24-25 के। जो बच्चे हमारे पुराने बैच के हैं या अमेंडमेंट्स के लिए YouTube पे जुड़े हैं, बुक फ्रीली अवेलेबल है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें। डन। वीडियो रोक के आपने ये सारी चीजें ऊपर वाली एक तरह से समरी लिख ली। प्लीज रूल 133 का भी रेफरेंस लिख लीजिएगा, और आप सर्कुलर 5/2023 का भी रेफरेंस लिख लीजिएगा, आगे काम आएगा। मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस काम में आएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल्ड में हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे उस रूल और उस सर्कुलर में नहीं जाएंगे, काम की चीज जरूर अभी बात करेंगे। एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मान लो आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो और उसमें 100 रुपए जीत गए 100 रुपए, तो क्या 100 रुपए पे टीडीएस होगा, 100 रुपए पे टैक्स देंगे 30%? ये जानना आपके लिए जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगा बिना रूल में गए, बिना सर्कुलर में गए। लिख लिए ऊपर वाला हिस्सा? डन। अब आइए, सर कैजुअल इनकम बोला जाता है इसको, इन सभी को जनरली हम इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल करते हैं, कोई और हेड है नहीं। अब जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स से रिलेटेड इनकम, या फिर रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। अब मान लो कोई भी रेसेस हो, कैमल रेस हो राजस्थान वाली, तो भी सर कोई भी रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस से होने वाली इनकम आपकी यहां आएगी। अच्छा, ये लॉटरी वाली इनकम कौन सी है? जब आप वो 10 रुपए दे के लॉटरी टिकट खरीदते हैं और लॉटरी टिकट में लिखा होता है विनर को 10,000 मिलेगा, अगर ये टिकट नंबर आ गया तो, और आपका टिकट नंबर फंस गया और आपको 10,000 मिल गए, तो ये वो वाली इनकम है। हॉर्स रेस में कैसी इनकम? सर रेसेस चल रही थी, हमने घोड़े नंबर 1 में लगा दिए 10 रुपए, 10 रुपए लगाओ 1000 रुपए मिलेंगे, और मेरा घोड़ा जीत गया। सर हॉर्स रेस चल रही है, आप पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं हॉर्स रेस देखने के लिए, कुछ लोग जाते हैं हॉर्स रेस पे पैसा लगाने के लिए। तो आपने 1000 रुपए लगाया किसी घोड़े पे और 1 लाख रुपए के आप विनिंग अमाउंट जीत गए, तो वो 1 लाख रुपए कैजुअल इनकम यहां आ रही है। ऐसे ही बात होती है कार्ड गेम्स और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट। सर और बात होती है किसकी? गैम्बलिंग, बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर। ये सब क्या है? कैजुअल इनकम है, जिसपे 30% का टैक्स लगता है। सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो लॉटरी के अंदर प्राइज मनी भी आता है। कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट के अंदर तुम्हारा जो ऑनलाइन टेलीविजन शो होते हैं जिसमें हम लोग कंपटीशन करते हैं और विनर को रुपए दे देते हैं, गेम शो होता है जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, या कोई भी वो 10-5 लोगों को मिला के शो करवाते हैं और कंपटीशन करवा के पैसे देते हैं, वो सब इसी के अंदर आ जाता है। ये डेफिनेशन हो गया, वो डेफिनेशन नोट्स में यहां पर लिखा हुआ है। पेज नंबर 7.3 में जब हम लोग आते हैं तो वो डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है। कैजुअल इनकम मीन्स income in the nature of winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games or other games of any sort, or from gambling, betting of any form or nature whatsoever. अब इसी में लॉटरी के अंदर बोलता है लॉटरी इंक्लूड्स विनिंग फ्रॉम प्राइजेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राइज मनी 60,000 रुपए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या? सर प्राइज मनी मिली है 50,000 रुपए की, 60,000 रुपए की। प्राइज मनी क्या है? कैजुअल इनकम है। प्राइज मनी क्या है? कैजुअल इनकम है। तो सर लॉटरी इंक्लूड्स विनिंग फ्रॉम प्राइजेस awarded to any person by draw of lot or by chance or in any other manner whatsoever under any scheme or arrangements by whatever name called. एग्जाम में आया कि मिस्टर एक्स को प्राइज मनी मिली है 60,000 रुपए की, बस इतना ही, उसको कैजुअल इनकम मान के यहां टैक्स कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन सर यहां मैन ऑफ द मैच की नहीं बात कर रहे हैं,
जो प्लेयर लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको मैन ऑफ द मैच मिलता है, मैन ऑफ द सीरीज मिलता है, ठीक है। वो सब बेसिकली क्या है, प्रोफेशनल इनकम है। हॉर्स रेस, जो घोड़े पे दौड़ बैठा रहता है जॉकी, जो हॉर्स रेस में घोड़ा दौड़ाता है जॉकी, कार रेस में जो कार का ड्राइवर होता है उसको जो विनिंग प्राइज मिलता है, उन सब की बात नहीं कर रहे। वो सब प्रोफेशनल इनकम होती है, पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, ठीक है सर। कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम और अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट इंक्लूड एनी गेम शो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, तो यहां केबीसी आ गया। ऑन टेलीविजन और ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन विच पीपल कम्पीट्स टू विन प्राइजेस और एनी अदर सिमिलर गेम। अच्छा, यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो बेसिकली ऑनलाइन जो गेम्स हैं आज के दिन, जो हम लोग ऐप डाउनलोड करके गेम खेलते हैं, तो वो आना चाहिए कैजुअल इनकम नहीं, लेकिन डिस्प्यूट होने लग गया उसके लिए। तो फिर 115BB में अमेंडमेंट करके उसको यहां पर अलग कर दिया गया। किसको सर? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को हम यहां टैक्स नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से एक सेक्शन लेके आएंगे। कौन सा? 115BBJ सर। तो यहां पर चार्ट में आते हैं। चार्ट में जो आपने कैजुअल इनकम का डेफिनेशन पढ़ा, मैंने उसको यहां पर लिखने की कोशिश की। लिखने के बाद अब इसमें से मैंने क्या किया, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को साइड कर दिया और बाकी सबको लेफ्ट साइड में रख दिया। किसको? कैजुअल इनकम अदर देन विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, और उसको कहां ले गए? सेक्शन 115BB में, चार्जिंग सेक्शन, टैक्स रेट 30%। क्या हुआ सर? अमेंडमेंट्स क्या आया? सेक्शन 115BB के अंदर से किसको निकाल दिया? विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को। कहां ले गए सर? अलग से ले गए। किसके अंदर? 115BBJ के अंदर। वहां कॉन्सेप्ट लेके आए नेट विनिंग्स का। गेम कौन सा हो सकता है? क्रिकेट का हो सकता है, प्लेइंग कार्ड्स का हो सकता है, लूडो भी हो सकता है, स्किल्स हो, चांस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। वहां भी टैक्स रेट 30% ले आए। क्लियर? अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, लेफ्ट साइड में। सर जो कैजुअल इनकम इधर बची ऑनलाइन गेम्स को हटाने के बाद, उस पे टीडीएस का सेक्शन एक लगा 194B, दूसरा लगा 194BB। 194BB सिर्फ रेस, और रेस में भी सिर्फ हॉर्स रेस। बोलता है 30% का टैक्स लगेगा, इस पे टीडीएस लगेगा। रेस, और रेस में भी सिर्फ हॉर्स रेस। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में कैमल रेस है, एग्जाम में कोई और अदर रेस है, तो उस पे टीडीएस नहीं होगा, टैक्सेबल जरूर होगा वो। सर वो टैक्सेबल जरूर होगा अंडर सेक्शन 115BB एज द रेट ऑफ 30%, लेकिन उस पे टीडीएस नहीं होगा। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगा, ठीक है सर। कैजुअल इनकम में ऑनलाइन गेम्स को उधर ले जाओ, बाकी बचे जो आपके पास हैं उसमें से रेस को अलग कर दो 194BB में, 30% का टीडीएस, लेकिन 10,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टीडीएस नहीं, नो टीडीएस। अगर आपको हॉर्स रेस से 7,000 की, 8,000 की, 9,000 की इस तरीके की इनकम हो रही है कैजुअल इनकम, कोई टीडीएस नहीं होगा। 10,000 से ऊपर टीडीएस होगा, कितना? 30%। सर अगर कोई कैमल रेस की इनकम है या कोई और रेस है तो टीडीएस नहीं होगा, पर टैक्सेबिलिटी उसमें आएगी 30% की एज अ कैजुअल इनकम। क्यों सर? क्योंकि ऊपर लिखा तो था एनी रेस, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। कैजुअल इनकम है, हाँ है, टैक्स रेट 30% लगेगा, टीडीएस कटेगा, लेकिन टीडीएस में लिखते समय खाली लिखा हॉर्स रेस एक्ट के अंदर, तो फिर बाकी रेस पे टीडीएस नहीं है, टैक्सेबल है 30% से, टीडीएस नहीं है। अब रेस को छोड़ के बाकी सब इधर आ जाओ। कौन? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, बेटिंग, गैम्बलिंग। पहले यहां बेटिंग गैम्बलिंग नहीं था, इसमें भी अमेंडमेंट आ गई, यहां पर बेटिंग गैम्बलिंग ऐड कर दिया गया। पहले पिछले साल तक इसमें बेटिंग गैम्बलिंग वर्ड नहीं था, ऐड कर दिया। लेकिन अगर यही ऑनलाइन गेम्स है तो निकल के उधर चले जाओ 194BA में, इसमें ये कोई भी ऑनलाइन गेम्स नहीं होना चाहिए, ये इसमें से कोई भी ऑनलाइन गेम्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पहले ही हम निकाल चुके हैं, किधर? राइट साइड को। अब इसमें भी 30% का टीडीएस था, यस, और यहां भी थ्रेशोल्ड लिमिट कितने की थी? 10,000 रुपए की, नो टीडीएस वाली। मतलब सर अगर मान लो इनकम फ्रॉम कार्ड गेम है, इनकम
फ्रॉम कार्ड गेम है से 8,000, तो फिर इस पे टीडीएस 0। इनकम फ्रॉम कार्ड गेम, ऑनलाइन गेम नहीं है ये, 8,000 की इनकम हुई है, कैजुअल इनकम है, टीडीएस 0। क्यों सर? वही 10,000 और 10,000 से कम है। बोला सर टैक्स लगेगा? हाँ हाँ टैक्स तो लगेगा 30% से, अंडर सेक्शन 115BB। कौन से हेड में टैक्स करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये लिमिट को इस तरीके से आपको देखना है, 10,000 और 10,000 के नीचे कोई टीडीएस नहीं, लेकिन टैक्सेबिलिटी आएगी 30% की। सर यहां मैं कोई 10,000 की रिलीफ आपको नहीं दे रहा, मैं टीडीएस में 10,000 तक बोल रहा हूं, टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसे ही यहां कैमल डेज पे टीडीएस नहीं है। मान लो आपको इनकम फ्रॉम कैमल डेज है, इनकम फ्रॉम कैमल डेज है मान लो 80,000 रुपीज की, टीडीएस नील, क्योंकि कोई प्रोविजन ही नहीं है। कैमल रेस पे कोई प्रोविजन ही नहीं है, हॉर्स रेस होता तो 30% का हो जाता टीडीएस, टीडीएस नहीं है। बोला सर टैक्स? टैक्स वही चलेगा 30%, सेक्शन 115BB। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम बोल के ले जाएंगे और फिर टैक्स निकालते समय 30% कर देंगे। कैमल रेस पे कोई टीडीएस नहीं है तो क्या करें? तो ये बात हो गई पुरानी। इसमें ऑनलाइन गेम्स है ही नहीं कहीं, ऑनलाइन गेम्स उधर चला गया। आ जाओ सर इधर, फ्लो में चलना है, ठीक। अब सर ऑनलाइन गेम्स में विनिंग वर्ड के बाद एक वर्ड आ गया, नेट विनिंग्स को टैक्स करेंगे। विनिंग को नहीं, नेट विनिंग को टैक्स करेंगे। कितने पे? 30% पे। कौन से सेक्शन में? 115BBJ में। टीडीएस भी कटेगा? हाँ सर 30% का टीडीएस कटेगा। 194BA एक नया सेक्शन आ गया, एक नया सेक्शन आ गया। कब से सर? वही डेट है 1/4/2023, प्रीवियस ईयर 23-24। कुछ जगह सोशल मीडिया पे इसके लिए लिखा हुआ है 1 जुलाई, लेकिन नहीं 1 अप्रैल सही है, ठीक है सर। टीडीएस का जो आपका नोट्स मिलेगा वॉल्यूम 2 उसमें ये लिखा रहेगा। एक वीडियो यूट्यूब पे और आएगी अमेंडमेंट बोल के टीडीएस से रिलेटेड, वहां और बात करेंगे 194BA की। अभी फिलहाल जितनी काम की उतनी बात कर लेते हैं। सर 10,000 वाली यहां पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे उधर 10,000 की लिमिट थी ना टीडीएस में कि 10,000 रुपए तक की विनिंग पे कोई टीडीएस नहीं होगा, उधर देखा आपने। यहां पर 10,000 की कोई लिमिट नहीं थी। तो बोला सर ये जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं लूडो में और रमी वाला और या फिर क्रिकेट वाला, उसमें ना लोग 10-20 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया जीतने वाले लोग बहुत होते हैं। पैसा जीता 10 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर, पैसा जीता 20 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर। तो बोला फिर सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। और ये चीज मैं आपको टीडीएस के नोट्स में लिखाऊंगा, लिखा हुआ मिलेगा ये चीज आपको टीडीएस के नोट्स में, ठीक है क्या? सर सीबीडीटी का एक सर्कुलर आ गया जो बोलता है नो टीडीएस इफ नेट विनिंग डज नॉट एक्सीड्स ₹100 इन अ मंथ, इन अ मंथ। सर इसका हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन टीडीएस की क्लास में कर लेंगे। टीडीएस की क्लास में 194B, 194BA और 194BB आएगा, वहां पर मैं सर्कुलर का रेफरेंस भी लूंगा, ठीक। सर सबसे शुरू में गवर्नमेंट ने बोला कि हम यहां कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देंगे, जैसे कि पहले था लॉटरी में। देखो लॉट कैमल रेस में तो टीडीएस है ही नहीं। अब मान लो हॉर्स रेस है तो वहां 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, और बाकी उधर लॉटरी, प्राइज मनी, गैम्बलिंग, बैटिंग सब जगह एक लिमिट है, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे टैक्स कॉम्प्यूटेशन से रिलेटेड, अभी डिस्कशन चल रहा है, ठीक। सर क्या कहा इधर? ऑनलाइन गेम्स में जो विनिंग होगी उसमें नेट विनिंग्स निकालेंगे और नेट विनिंग्स को 115BBJ में विनर के हाथ में 30% पे टैक्स करेंगे, और जो ये रुपए बांट रहा है ऐप वाला उसको टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा 30% पे। चाहे 1 रुपए का भी विनिंग अमाउंट हो टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। दिक्कत आ गई भाई, 1-2 रुपए की विनिंग पर कैसे टीडीएस का कंप्लायंस करेंगे?
₹5-5 लोग लूडो में जीत के अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला सुनो, 1 महीने के अंदर, मान लो पहला मंथ है तुम्हारा, तुमने अकाउंट खुलवाया और ये पहला मंथ है। पहले मंथ में जो तुमने पैसा विड्रॉ किया ऑनलाइन गेम्स खेल के, वो विड्रॉ करने के बाद पहला मंथ है, तुमने पैसा डिपॉजिट किया, अकाउंट वगैरह खुलवाया, गेम वेम खेले, जीते हारे, फाइनली तुमने उसमें से रुपया निकाला। अब उस रुपया जो निकाला उसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी नेट विनिंग्स कितनी है। अगर वो 100 रुपया या 100 रुपया से कम है उस मंथ में, तो आपका कोई टीडीएस नहीं होगा। यानी एक 100 रुपए का लिमिट लगा दिया कि जो आपने पैसा निकाला है अपने ऑनलाइन गेम अकाउंट से, 100 रुपए की नेट विनिंग तक आपको हम टीडीएस का कंप्लायंस करने की कोई जरूरत नहीं है। टीडीएस का टैक्स लगेगा, हाँ, जैसे उधर 8,000 पे टीडीएस नहीं है लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, इधर 100 रुपए तक टीडीएस का कंप्लायंस नहीं करना है, और जो पैसा जीतेगा वो तो टैक्स देगा ही। ठीक, अब मैंने क्या बोला, नेट विनिंग्स के कॉन्सेप्ट को ही लाए गए 115 बीबीजे में, जिसमें बोला ईयर एंड में जाके देखेंगे कि आपकी नेट विनिंग्स कितनी हुई है उस ऑनलाइन अकाउंट में, उस पे टैक्स लगाएंगे। और टीडीएस के लिए बोला गया ईयर एंड का वेट नहीं करेंगे। 194 बीए में जब जब यूजर पैसा निकालेगा तब तब टीडीएस लगाएंगे, और ईयर एंड पे तो जब बैलेंस का लगाएंगे ही लगाएंगे। यानी सर ये जो नेट विनिंग्स हो रही है ऑनलाइन गेम खेल के, उस पे टैक्सेबिलिटी कब आएगी, तो ईयर एंड का वेट करेगा यूजर, और ईयर एंड पे हम इनकम निकालेंगे। ईयर एंड पे जाके हम इनकम निकाल लेंगे कि कितनी इनकम 115 बीबीजे में जाके टैक्सेबल होगी 30% से। टीडीएस के लिए ईयर एंड का वेट नहीं करेंगे, जब जब पैसा विड्रॉ करेगा विनर, हम उस समय टीडीएस का कंप्लायंस कराएंगे, और एक बार फाइनली ईयर एंड पे भी कराएंगे। मतलब पैसा अकाउंट से निकालो या ना निकालो, तुम अगर ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, पैसा तुम्हारे अकाउंट के अंदर ही है, तब भी वहां टैक्स लगेगा, टीडीएस का कंप्लायंस होगा। अब नेट विनिंग के लिए क्या आया, रूल 133 और सर्कुलर प्लस सीबीडीटी का सर्कुलर। डिटेल्ड डिस्कशन नॉट इन सिलेबस। डिटेल्ड डिस्कशन जो है इनका वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन करूंगा, अभी आएंगे इस पे, लेकिन एक बार देख लेते हैं, आएंगे इस पे। अब मैं वो जो नेट विनिंग्स कैसे निकालेंगे, टीडीएस का कंप्लायंस कैसे होगा, वो मैं तुमको समझा रहा हूं। माइंड क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। एग्जाम में नेट विनिंग्स का अमाउंट दिया रहेगा। अब थोड़ा नोट्स पे चलते हैं। सर नोट्स में देखिए, ये बात जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि भाई तुमको काफी सारी इनकम हो रही है, जिसको हम लोग क्लास में क्या बोलते हैं, कैजुअल इनकम, उस पर 30% का टैक्स लगाएंगे। सरचार्ज है तो भी लगाएंगे सरचार्ज, वो लिमिट क्रॉस करने के बाद सरचार्ज आ गया तो लगाएंगे, सेस तो 4% है ही। लेकिन ध्यान से देखिए क्या बोला यहाँ पे, 115 बी के अंदर हम विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को टैक्स नहीं करेंगे। यही तो अमेंडमेंट है सर। अमेंडमेंट के कारण जो नया सेक्शन आया, तो पुराने सेक्शन में क्या लिखना पड़ा कि वो सेक्शन पुराना वाला ऑनलाइन गेम्स पे अप्लाई नहीं होगा। अब बाकी चीज जो क्लास में पढ़ते हैं, क्या हम इन सब इनकम में कोई खर्चा, कोई अलाउंस, कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, मान लो जैसे लॉटरी टिकट का परचेज किया है तुमने, लॉटरी की इनकम हुई है, तुमने लॉटरी टिकट एक्सपेंसेस, मान लो 100 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी है और 1000 रुपए जीता है, तो तुमको 100 रुपए का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर तुमको 80C से 80U का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तुमको जो 2.5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख का लिमिट घटाने के लिए मिलता है, वो घटाने के लिए यहां नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर तुमको क्लास में याद हो तो ये 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की लिमिट हम लोग घटा देते हैं, किसमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में घट जाता है। किसके लिए, अगर तुम रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या HUF हो। ऐसा क्लास में आप पढ़ चुके हैं टैक्स कॉम्प्यूटेशन में। ठीक, लेकिन कैजुअल इनकम निकालते समय, कैजुअल इनकम पे टैक्स निकालते समय आप वो लिमिट माइनस नहीं कर सकते। पढ़े, ये बात सेम बात देखिए यहां लिखी हुई है, तुमको खर्चे का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा,
कोई टीसी से टीयू का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट यहां माइनस नहीं होगा। नया सेक्शन 115 बीबीजे कब आया? फाइनेंस एक्ट 2023 से। क्या कहता है ये सेक्शन? स्पेशली किसको टैक्स करने आया? नेट विनिंग्स। विनिंग्स या नेट विनिंग्स? नेट विनिंग्स। कहां से? ऑनलाइन गेम से। फ्लैट रेट कितना? वही रेट 30%। लिमिट क्रॉस कर जाओ तो सरचार्ज सेस 4% देना ही है। सर ये 2 मार्क्स के लिए ध्यान रख लेना, अमेंडमेंट है, हो सकता है पूछ दे। ऑनलाइन गेम्स किसको बोलते हैं इन इनकम टैक्स? ऐसे पूछना नहीं चाहिए बट अमेंडमेंट से और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। सर एनी गेम दैट इज ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट, कोई भी गेम जो इंटरनेट की मदद से तुम खेलते हो, एंड इज एक्सेसिबल बाय अ यूजर थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, यानी मोबाइल। तो जो तुम मोबाइल ऐप के थ्रू इंटरनेट की मदद से जो भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, जिस भी कैटेगरी का, सब इसके अंदर कवर हो गए। अब वही चीज समरी में दे दी। सर वही चीज मैंने यहां समराइज कर दी, यहां मैंने अपने नोट्स में समरी में बना दिया कि देखो 115 BB है और 115 BBJ है। इधर ऑनलाइन गेम आ गया, नेट विनिंग्स, इधर ये अदर देन हो गया। दोनों पे टैक्स रेट सेम है, दोनों के लिए प्रोविजन सेम है। कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, कोई 2.5 लाख की लिमिट नहीं। तुम कोई लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते इस इनकम से, दूसरे हेड के लॉसेस को। और अगर आईओएस हेड में ही कोई लॉसेस है तो वो भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉसेस अंडर द अदर हेड और अंडर द हेड आईओएस इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ विथ कैजुअल इनकम। वही सेम चीज हो गया ये बेसिकली। इसको भी अभी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू और समझेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ऑलमोस्ट मोटा मोटी दोनों में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सेम है। अब बच्चे यहां पूछते हैं रिबेट के बारे में कि सर रिबेट ले सकते हैं कि नहीं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A मना नहीं है, मना नहीं है, ले सकते हैं दोनों के टैक्स के अगेंस्ट में। अगर आपको पुरानी मेरी क्लासेस याद हो टैक्स रेट वाली, है ना, तो क्या पढ़े थे? रिबेट 111A वाले टैक्स में ले सकते हैं, रिबेट 112 वाले टैक्स में ले सकते हैं, लेकिन 112A वाले टैक्स में रिबेट आपको नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A में 10% पे टैक्स होता है 1 लाख रुपया घटा के, वहां रिबेट नहीं मिलेगा। ये तो टैक्स रेट चैप्टर में ही बता रखा है, आगे कैपिटल गेन में भी बताऊंगा। फिलहाल यहां दिमाग में बच्चों के होता है सर रिबेट मिलेगा, आंसर इज रिबेट मिलेगा, आंसर इज रिबेट मिलेगा। ठीक सर, अब मान लो लॉस हुआ है फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉस हुआ है फ्रॉम हॉर्स रेस 80,000 रुपए का। एक बार और हॉर्स रेस में पैसा लगाया है, वहां इनकम हुआ है हॉर्स रेस में। सर सेट ऑफ होके 20,000 पे टैक्स दें 30%? नहीं सर, इसको इग्नोर करें और 1 लाख रुपए पे टैक्स दें। कितना? 30%। सर कैजुअल इनकम में मान लीजिए आपको गैम्बलिंग से इनकम हुई, एक बार गैम्बलिंग से लॉस हुई, 2 बार गैम्बलिंग की पूरे साल में, एक बार इनकम हुई, एक बार लॉस हुई। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, लॉटरी की टिकट के खर्चे माइनस नहीं होंगे। अभी ये सुनो आप, थोड़ा एडवांस वर्जन है ये। सर ये यस 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 तो रिबेट के लिए, वो रिबेट वाली बात के लिए, ये थोड़ा एडवांस वर्जन। सर कार्ड गेम्स, आपको मैंने यहां क्या बोला, कार्ड गेम्स, कार्ड गेम्स 2 बार कार्ड गेम खेला, एक बार इनकम हुई, एक बार लॉस हुआ। 2 बार हॉर्स रेस, एक बार इनकम हुई, एक बार लॉस हुआ। क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या एडजस्ट मार दे दोनों का आपस में? बोलता नहीं मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे, पूरा इग्नोर करना पड़ेगा। ये जो सेट ऑफ करके आप 20,000 निकाले हो गलत है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम हुई है, टैक्स 30% देना होगा। अगर एक और रेस खेली है, मान लो ये हॉर्स रेस तुमने मुंबई में खेली है और ये मान लो कोलकाता में, सेम ईयर में, कोलकाता वाली में 80,000 का लॉस है। अरे मान लो दोनों मुंबई में ही हो, मुंबई में एक रेस तुमने 11 बजे लगाई,
पैसा, और एक रेस वही सेम टाइम तुमने 3 बजे लगाया, सेम मान लो मुंबई, सेम डे 2 बार रेस खेल दी, एक बार इनकम एक बार लॉस, तो भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सेट ऑफ, आपको पूरे 1 लाख रुपए पे टैक्स देना होगा। और यहां क्या लिखा है, दूसरे लॉसेस को भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, दूसरे हेड के लॉसेस को। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी तुमको लॉस लगा है, मान लो सबलेटिंग लॉस, तुमको सबलेटिंग में लॉस लगा है, अब तुम उसको सेट ऑफ करना चाहते हो, किससे, कैजुअल इनकम। अब चाहे वो ऑनलाइन गेम वाली हो या अदरवाइज, कैजुअल इनकम कहीं भी जा सकती है। देखो जब हम कहते हैं कैजुअल इनकम, तो अब ये 2 जगह जा सकती है, 115 डबल बी, 115 बीबीजे। सेट ऑफ मार दें? नहीं सर, नहीं मार सकते, ठीक है। और सर यहां वो सारी बातें लिखी हुई हैं। ग्रॉसिंग अप की बात आपको पहले से मालूम है कि अगर टीडीएस कटने के बाद कोई अमाउंट हो तो हम क्या करते हैं, नेट विनिंग अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, और इंटू 100 करने से ग्रॉस पे पहुंच जाते हैं। ये बात आपके साथ क्लास में बहुत बार डिस्कस हुई भी है। टीडीएस रेट 30% है, चाहे आप किसी भी सेक्शन में रहे, 194 में, 194 BA नया वाला सेक्शन, 194 डबल बी। और देखिए यहां पर ये वाली बात हो गई, 10,000 से अधिक रहेगा तो टीडीएस। ये कौन सा सेक्शन है, 194B। ऑनलाइन गेम्स में कहीं कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। एक 100 रुपए का सीबीडीटी सर्कुलर आया है, वो मैंने नोट्स में लिखाया, आगे टीडीएस की क्लास में बात करेंगे। 194BA। और ये हॉर्स रेस, कैमल रेस नहीं, ये कौन सा है, 194BB, नीचे सेक्शन मेंशन है। 10,000 की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 194BA में नहीं है, और वहां एक 100 रुपए का रिलीफ आया है। 100 रुपए की नेट विनिंग अगर इन अ मंथ हो, पहले महीने दूसरे महीने, जब तक 100 रुपए क्रॉस ना कर जाओ, बेसिकली वो मैं समझाऊंगा टीडीएस की क्लास में। 100 रुपए की एक रिलीफ है, ऐसे समझो, बाकी में 10-10 हजार के लिए। तो ये भी बात हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, जो जॉकी है, जो घोड़े दौड़ा रहा है, घोड़े के ऊपर बैठ के जो घोड़ा दौड़ा रहा है, रेस जीतेगा वो, अब उसको भी तो रुपए मिलेंगे, फ्री में थोड़ी वो घोड़े पे बैठा हुआ है। सर उसकी इनकम प्रोफेशनल इनकम होती है, कैजुअल इनकम नहीं होती है, वो तो प्रोफेशनल पर्सन है। वो तो राइडर है ना, हॉर्स राइडर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, कार रेस चल रही है, कार रेस में तुमने पैसा लगा रखा है, तुम जीत गए तो तुम्हारी कैजुअल इनकम। लेकिन कार रेस में जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, वो उसकी कैजुअल इनकम नहीं होती, वो उसकी नॉर्मल इनकम होती है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी आपको 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए। हॉर्स राइडर को या जो कार जो चला रहा है, ड्राइवर, रेसर, उसकी इनकम पीजीबीपी में जाके टैक्सेबल होती है। हम इसकी बात कर लेंगे आज। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की बात कर लेंगे। ये अमेंडमेंट का पार्ट भी नहीं है, ये हम थोड़ी देर में कर लेंगे। बट मोटा मोटी यहां जो बातें लिखी थी वो एक बार को यहां डिस्कस हो गई है, मल्टीपल बार डिस्कस हो रही है। मुझे लगता है क्लास के अंदर ही अब याद हो चुका है। यहां छोटी छोटी बातें लिखी हैं, इसको नोट कर लीजिए। वापस हम नोट्स की तरफ जा रहे हैं। अब नोट्स में हम देखेंगे कि वो नेट विनिंग कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए। छोटी छोटी बातें यहां जो मैंने लिखाई बताई, लिख लीजिए। क्या बताया, अगर एग्जाम में प्राइज मनी 60,000 मिल रहा है तो उसको भी कैजुअल इनकम मान के टैक्स करना है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, कोई एक्सपेंसेस जैसे लॉटरी टिकट खरीदने का खर्चा है आपका, वो माइनस नहीं होगा, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। खर्चे माइनस नहीं होते, लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते, डिडक्शन नहीं लेते, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख लिमिट का बेनिफिट नहीं लेते। मन में सवाल आया, रिबेट, रिबेट ले लेना। 87A का रिबेट यहां भी ले लेना, यहां भी ले लेना, दोनों में ले सकते हो। डन, वीडियो रोक के लिखा। 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख का जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है, अनएग्जॉस्टेड का कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया हुआ है, उसको हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में माइनस कर सकते हैं। जब 111A की बात करते हैं, 112 और 112A की बात करते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। बट कैजुअल इनकम में
कहीं भी परमिटेड नहीं है, चाहे वो कैजुअल इनकम पुराना वाला सेक्शन हो 115BB या नया वाला सेक्शन हो 115BBJ। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। ऑनलाइन गेम्स का मतलब क्या है? अ गेम दैट इज ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट एंड एक्सेसिबल बाय अ यूजर थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। थोड़ा ये डेफिनेशन याद रखना। मोटा मोटी रेस्ट्रिक्शंस दोनों में सेम है। वीडियो रोक के लिख चुके हैं। ये एग्जांपल कहीं पे साइड में लिखिए। हॉर्स रेस या कार्ड गेम्स, कार्ड गेम का भी ऐसे एग्जांपल हो सकता है, सेट ऑफ की क्लास में बताऊंगा। और कार्ड गेम्स में लॉस हुआ, कार्ड गेम्स में इनकम हुई, सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं। हॉर्स रेस में इनकम हुई, हॉर्स रेस में लॉस हुआ, सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, मना है। डन, वीडियो रोक के लिखा। ये यस किसके लिए? रिबेट के लिए। डन। कैजुअल इनकम से कोई दूसरे लॉसेस को भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, दूसरे हेड के लॉसेस को या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही दूसरे लॉसेस को। डन। टीडीएस के भी मैच कर दिए मैंने यहां पे। चलिए एक बार इस नोट्स में आगे जाने से पहले लिख लीजिए। ऊपर की चीज लिख लिए थे, इसको लिखिए। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। एक बार यहां तक लिख लीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा, फिर लेफ्ट में चलते हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। अब छप गया होगा तुम्हारे दिमाग में कि हॉर्स रेस वाली बात 194BB में है, और अब कोई भी और रेसेस पे कैजुअल कोई और भी रेसेस हो अब तो वहां टीडीएस नहीं है, हॉर्स रेस पे ही टीडीएस है। बाकी इधर कार्ड गेम, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे टीडीएस का रेट 30% 194B में है। रेस में सिर्फ हॉर्स रेस। डन, वीडियो रोक के लिखा। नीचे के एग्जाम्पल भी लिख लिया आप। टैक्स लगेगा लेकिन टीडीएस नहीं कटेगा। कार्ड गेम्स 8000 और कैमल रेस 80,000, टीडीएस नील, टैक्स लेकिन लगेगा 30% से। डन। सर अगर यही कार्ड गेम की इनकम 12,000 हो जाए तो फिर टीडीएस कितना? 30%, 3600 रुपए। 12,000 रुपए पे जैसे ही 12,000 हुआ कार्ड गेम, इनकम फ्रॉम कार्ड गेम 8,000 की जगह कितना? 12,000, तो फिर सीधा 30% का टीडीएस होगा 3600 रुपए। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब थोड़ा सा राइट साइड वाला। ये ऊपर से चला आ रहा है। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को हटा दिया 115BB से, उसका सेक्शन ले आए 115BJ। विनिंग्स में वर्ड आ गया नेट विनिंग्स, टीडीएस का रेट 30%, नया सेक्शन आ गया 194BA। ऊपर का हिस्सा लिख चुके थे। डन, ये भी लिख चुके। सर इनकम तो एक ही बार निकलेगी ईयर एंड पे, लेकिन टीडीएस का कंप्लायंस जब जब विड्रॉल होगा तब तब करना पड़ेगा। और किस पे? विड्रॉल पे या नेट विनिंग्स पे? नेट विनिंग्स पे। टीडीएस किस पे कटेगा? ऑन नेट विनिंग्स पे। विड्रॉल के समय देखना पड़ेगा कि विड्रॉल में नेट विनिंग्स कितना है। ठीक है सर, तुम जीते हो 5,000, ठीक है, बट वो अकाउंट के अंदर जीते हो। ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, पैसा जीत गए 5,000, वो अकाउंट के अंदर है। अब उसमें से पैसा विड्रॉ करेंगे। अब वो विड्रॉ भी तुम्हारी विनिंग होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्ड है नेट विनिंग। अब इसका क्या लॉजिक है सर? हमें तो लग रहा था अकाउंट में जो पैसा जीते वही तुम्हारी नेट विनिंग है। नहीं,
अब उसी का लॉजिक दे रखा है किसमें, रूल 133 में, और सर्कुलर में उससे रिलेटेड और क्लैरिफिकेशन है। मैं थोड़ा सा नमूना यहां दिखा रहा हूं, आप यहां तक लिख चुके हैं वीडियो रोक के, राइट। अब चाहो तो आप ये जो चीज है अलग से लिखो, यहां से यहां तक अलग कर दो। ये तो चार्ट आपका चल रहा था, ये सब आप लिख चुके हैं। राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, एक बार लेफ्ट साइड दिखा दे रहा हूं, ये सब आप लिख चुके हैं। मोटा मोटी ये सारी बातें तो मैंने इस छोटे से चार्ट में यहां समराइज कर ही दी थी आपको, छोटे से चार्ट में समराइज कर ही दी थी मैंने, यहां पे मोटा मोटी एक आइडिया दे दिया था मैंने। आइए अब थोड़ा सा नेट विनिंग्स पे चले जाए। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, सिलेबस में ज्यादा कुछ खास नहीं है, एग्जाम में नेट विनिंग दिया हुआ रहेगा। सर एग्जाम में नेट विनिंग का अमाउंट दिया रहेगा, ध्यान रखना, नेट विनिंग का अमाउंट दिया रहेगा, तुमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लाके उसको टैक्स करना है 30% से, इतना ही तो है। अब नेट विनिंग निकलता कैसे है, क्या कहता है रूल 133, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसको भी, हल्का ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। ऑनलाइन गेम्स, तुमने ऑनलाइन गेम मान लो रम्मी है, पोकर है, कुछ भी है, ड्रीम 11 है, व्हाटएवर, तुम एक ऑनलाइन अकाउंट खुलवाओगे, तुम्हारा एक यूजर अकाउंट मिलेगा, ऐप डाउनलोड करोगे, तुम अपना अकाउंट खोलोगे, अकाउंट में तुमने रुपए डिपॉजिट कर दिए। अच्छा, कभी कभार ये बोलते हैं तुमको खेलने के लिए पॉइंट्स मिलेंगे, बट उस पॉइंट्स को तुम निकाल नहीं सकते। तुमको बोला जाता है कि तुमको रुपए कोई भी जमा नहीं करने हैं, तुमको अकाउंट में रुपए मिलेंगे, पहले से 5000 रुपए पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन तुम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते तो उसको इग्नोर करना है, वो तुम्हारी इनकम है ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, रूल 133 कह रहा है। ये कभी गेम अकाउंट वाले अपनी तरफ से तुमको पॉइंट्स दे देते हैं जिससे तुम खेल सकते हो, लेकिन उस पॉइंट को विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसे इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। हम उसमें जा ही नहीं रहे, हम मोटा मोटी समझ रहे हैं कि सर नेट विनिंग्स जिसको हमें 30% पे टैक्स करना है, जिस पर हमें टीडीएस काटना है, वो कैसे निकलेगा। ध्यान से सुनो अच्छे से, यहां पर लिखाने का टाइम दूंगा। तुमने अकाउंट खुलवाया, तुमने अपने 10,000 रुपए 1 मई 2023 को जमा कर दिए, इसमें खेलने लगे लूडो रम्मी, जो भी खेलना है खेले, तुम 5,000 जीत गए, 10,000 थे 5,000 जीत गए, कितना हो गया 15। फिर आगे 1-2 दिन के बाद और जोश आया आपको, खेले, लॉस 3,000 का, बैलेंस 12,000। अब तुम मुझसे पूछोगे, अभी एक सवाल दिया था उधर, क्या सर लॉसेस एडजस्ट नहीं होते हैं। यहां लॉसेस आर अलाउड टू एडजस्ट, लॉस आर अलाउड टू एडजस्ट। बोला सर ये तो गलत है, आपने तो उधर बोला लॉस एडजस्ट नहीं होता है। सर लॉसेस आर अलाउड टू एडजस्ट फॉर व्हाट, टू कंप्यूट नेट विनिंग्स। ध्यान से देखो, नेट विनिंग्स, मैं ये नहीं कह रहा कि नेट विनिंग्स आ गया मान लो 1 लाख रुपए, तो उसमें से तुम लॉस एडजस्ट कर दो, किसका, फ्रॉम सबलेटिंग का। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम दूसरे ऑनलाइन गेम का लॉस यहां एडजस्ट कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि लॉस ऑफ अनदर ऑनलाइन गेम। तुम्हारे पास, तुम एक तरफ मान लो खेल रहे हो ऑनलाइन गेम्स में, मान लो तुम एक तरफ खेल रहे हो लूडो, और दूसरा एक और ऑनलाइन गेम है, वहां खेल रहे हो तुम रम्मी, तो वहां लॉस इधर इनकम, ऐसे नहीं कर सकते। सर ये मना है ना। अभी मैंने क्या बोला, हॉर्स रेस में पैसा लगाए, हार गए, भूल जाओ उसको, फिर पैसा लगाए, जीत गए, जीतने वाले पैसे पे टैक्स लगेगा। अभी उधर क्या बोला था, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम और इनकम फ्रॉम कार्ड गेम सेट ऑफ नहीं हो सकता, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग और इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग सेट ऑफ नहीं हो सकता, उधर वो ध्यान रखना, ठीक। ये हम अकाउंट के अंदर है, तो गवर्नमेंट बोलती है अकाउंट के अंदर, ये ऑनलाइन गेम्स ऐसे ही होते हैं, गेम्स के अंदर तुमको पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है, उसका भी बेनिफिट तुमको मिलेगा, तुम्हारी नेट विनिंग में 10,000 काउंट नहीं होगा। अच्छा, उधर क्या पड़े, लॉटरी टिकट खरीदने का रुपया माइनस नहीं होगा, तो यहां थोड़ा सा गवर्नमेंट का डुअल बिहेवियर है। लॉटरी टिकट उधर खरीदने गए 100 रुपए का,
तो तुमने 100 रुपया मुझे माइनस करने नहीं दिया, तुमने मुझे लॉसेस सेट ऑफ करने नहीं दिया, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग और इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग सेट ऑफ करने नहीं दिया। तो यहां भी वही कह रहा हूं क्या कि तुमको नेट विनिंग्स में से मैं एडजस्ट करने नहीं दूंगा। जैसे एक गेम की विनिंग्स है और दूसरे गेम में लॉस है, तो ऐसे नहीं एडजस्ट करने दूंगा। बट गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स के अंदर जो कैलकुलेशन कर रही है ना नेट विनिंग्स का, वहां सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है कि जो तुमने रुपया डिपॉजिट किया उसको भी माइनस कर देंगे, तुम्हें जो लॉस हो रहा है उसको भी माइनस कर देंगे इन कंप्यूटिंग नेट विनिंग्स। अभी हम लोग क्या पढ़े, 115 BBJ में क्या टैक्सेबल होगा 30% से, नेट विनिंग्स। और नेट विनिंग्स क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हारे एग्जाम में इंटरमीडिएट लेवल पे। वो निकलता कैसे उसके अंदर जा रहे हैं। तो वहां तुमने 10,000 रुपए जमा किए, पैसा जीते 5,000, कितना हो गया 15। तो ये 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं नहीं अभी रुको। फिर हार गए 3,000, तो तुम्हारा बैलेंस घट गया 12। फिर जीत गए तुम 8,000, तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ के कितना हो गया 20,000। अब तुमको लालच आ गया कि भैया मैंने अकाउंट 10,000 से शुरुआत की थी, अब जीते हारे जीते मिला के 20,000 हो गए। ऐसा करते हैं, पैसा दिख रहा है निकाल लेते हैं। अब तुमने फटाफट 13,000 रुपए निकाल लिए। तो जैसे ही तुम ये 13,000 निकालोगे, मिड ऑफ द ईयर में हो ना, टीडीएस का सेक्शन ऑन हो जाएगा 194 BA। अब जो पैसा तुम निकाल रहे हो 13,000 रुपए, अब जो तो अकाउंट का ओनर है, अरे जिसका ये गेम है ओनर, वो अब टीडीएस काटेगा कितने पे, लेकिन मात्र 3,000 पे। क्यों, इसमें शुरू वाला 10,000 तो तुम्हारा ही है। ये माना जाएगा कि ये तुम 10,000 जो शुरू में डिपॉजिट किए थे वो तुम निकाल रहे हो, और साथ में 3,000 रुपए जो एक्स्ट्रा निकाल रहे हो वही तुम्हारी नेट विनिंग है। तो एक तरह से 10,000 का बेनिफिट दिया ना, एक तरह से इस 10,000 का बेनिफिट दिया। लेकिन फिजिकल फॉर्म में जब तुम ऑनलाइन गेम नहीं खेल रहे हो, जब तुम ऑनलाइन गेम नहीं खेल रहे हो फिजिकल फॉर्म में, यहां क्या बोला, लॉटरी की टिकट के खर्चा माइनस करने नहीं देंगे। एग्जाम में ध्यान रखना है तुमको, तुमने यहां पर जो भी खर्चा किया है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा तुमको। तुमको यहां जो भी लॉसेज हुए हैं ऑफलाइन वाले में सेट ऑफ नहीं मार पाओगे, लेकिन इसमें अंदर ही अंदर सेट ऑफ हो रहा है, अंदर ही अंदर सेट ऑफ हो रहा है। जो शुरू में 10,000 था उसका भी बेनिफिट मिल रहा है तुमको। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अलग ही रूल बना दिया है। अरे ये लोग तो 30% पे टैक्स देना ही नहीं चाहते थे, समझो बात को। ये लोग कोर्ट में चले गए थे कि 30% का टैक्स रेट तो लगना ही नहीं चाहिए हमारे ऊपर, हम तो नॉर्मल रेट से टैक्स देंगे। तब तो गवर्नमेंट को टैक्स का बहुत नुकसान हो जाता। तो गवर्नमेंट ने उनको पटाने के लिए क्या बोला कि सुनो, ऐसा करते हैं, तुम्हारे जो अकाउंट के अंदर लॉसेज हो रहे हैं उसको एडजस्ट करते रहो, और जो अकाउंट में पैसा डालोगे उसको भी एडजस्ट करते रहो। उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी पे 30% से टैक्स देना पड़ेगा। तो आधी खुशी आधा गम। इनके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपने रूल को घुमा दिया। कैलकुलेशन में बोला इस अकाउंट के अंदर जो भी विन लॉस हो रहा है एडजस्ट मारो। कोई दूसरा गेम है वहां कोई लॉस है और यहां विन है, रम्मी में विन है और उधर लूडो में लॉस है, ऐसे एडजस्ट करने नहीं देंगे। वो मना कर दिया मैंने तुमको यहां पे। ठीक है, अब देखो तुमने पैसा कितना निकाला 13,000। अब तुम क्या सोच रहे हो 13,000 तुम्हारी इनकम है, नहीं है। अब ये टीडीएस है सिर्फ यहां पे कितना 3,000 का। चलो सर, अब बैलेंस तुम 20 में से 13 निकाल लिए, कितना बचा 7। अब 7 में 8,000 जीते, कितना हो गया, कितना हो गया 15। 15 में तुम 2,000 हारे, कितना हो गया 13। 13 में तुमने 1,000 और जीत गए, कितना हो गया 14। अब 14,000 में तुम्हारा ईयर का एंड आ गया। ईयर के एंड पे फिर से टीडीएस होगा। पैसा नहीं निकाले हो कोई बात नहीं, क्लोजिंग बैलेंस पे होगा। सर एक बार और टीडीएस होगा। अब ये टीडीएस का प्रोविजन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। 194 BA जब हम लोग पढ़ेंगे टीडीएस की क्लास में, तो वहां यही बोला हुआ है कि जो तुम्हारा यूजर अकाउंट है उसके अंदर जो नेट विनिंग्स है उस पर टीडीएस होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। और अगर बीच में पैसा निकाले हो तो उस समय भी टीडीएस होगा। ये बात नोट्स में मिलेगी आपको पढ़ने को। कब, जब हम लोग टीडीएस के नोट्स में जाएंगे वॉल्यूम 2 में,
अभी फिलहाल ये एग्जाम्पल ध्यान से रखना होगा तुमको। देखो ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तुमको समझने के लिए जानना जरूरी है, इसीलिए बता रहा हूं। पैसा निकाले उसी को 30% पे टैक्स कर दोगे तुम। अकाउंट से तो 13,000 रुपया निकाले, इसी को जाके टैक्स कर दोगे 30% पे। अकाउंट से तो पैसा ही नहीं निकाले, अब क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है। बोलता फिर अब यहां टीडीएस होगा। अब यहां ध्यान से सुनो, अब यहां ध्यान से सुनो, टीडीएस कितने पे होगा? जो क्लोजिंग बैलेंस है और जो तुमने विड्रॉल किया, ये तुम्हारी हो गई टोटल कमाई। फंड में कितना पैसा बचा है तुम्हारे यूजर अकाउंट में? 14,000। और तुमने पहले विड्रॉ करके घर कितना ले गए थे? 13। ये तुम्हारी टोटल कमाई हो गई। अब तुमने पैसा कितना डाले थे? 10। और पहले टीडीएस कितना हो गया? 3,000। तो अब कितने पे होगा? 14,000 पे। तो यानी एक तरह से हमने तुम्हें लॉसेस का बेनिफिट दिया है, और हमने तुम्हारे ओपनिंग जो डिपॉजिट है या कोई और भी डिपॉजिट तुम करोगे तो उसका बेनिफिट तुमको मिलेगा। ओवरऑल तुम्हारे को 3,000 रुपए पे पहले टीडीएस हो गया, 14,000 रुपए पे अब लास्ट में होगा। ये हो गई टीडीएस की कहानी। अब आ जाओ इनकम की कहानी। इनकम की कहानी एक ही बार चलेगी, ओनली वंस, और वो भी लास्ट डे को। हम अब इसमें आ गए, किसमें? सेक्शन 115 बीबीजे में। सर वो कहानी अभी तक चल रही थी, वो किसकी थी? टीडीएस की कहानी। अच्छा, इसमें ओपनिंग बैलेंस भी घटाएंगे, लेकिन ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं, माइनस ओपनिंग बैलेंस। लेकिन फंड में तो कोई ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं, फंड तो नया बनाए थे 10,000 से। मान लो फंड में कोई ओपनिंग बैलेंस है तो तुम उसको भी घटा देना। फंड का क्लोजिंग बैलेंस प्लस फंड का विड्रॉल माइनस फंड में जितना रुपया जमा किए माइनस जितना पहले टीडीएस काट चुके थे माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है नहीं, टीडीएस 14,000 पे काट लो। क्लियर? टोटल कमाई 17,000 की हुई। 14 और 13 17। अब देखते हैं इधर। अब इधर बोलता है अब ये इनकम निकालने के लिए नेट विनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ये भी वही है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन बोलता है क्लोजिंग बैलेंस ले लो, उसमें विड्रॉल को जोड़ लो। देखो फंड में एक क्लोजिंग बैलेंस होगा यूजर अकाउंट में लास्ट में। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर जब जब पैसा विड्रॉ करोगे यहां जोड़ते जाना। माइनस ये क्या था? जितना भी तुम रुपया डिपॉजिट करोगे माइनस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस तो नील है क्योंकि फंड शुरुआत ही हुई थी। सर फंड में इनकम कितनी होगी? यही तो होगी। तुम कोई भी मैथमेटिक्स लगा लो। अरे फंड की इनकम कितनी होगी? तुम्हारा ऑनलाइन गेम है, तुम्हारा ऑनलाइन गेम है। अब तुम बोलना चाहते हो सर मेरे ऑनलाइन गेम में कितनी कमाई? तो यही तो कमाई होगी, क्लोजिंग बैलेंस प्लस जितना भी तुम साल भर में विड्रॉ किए हो, अब माइनस जितना भी तुम फंड के अंदर पैसा डालोगे, और माइनस ओपनिंग बैलेंस। यही तो कमाई होती है। अरे क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस परचेज और माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही तो तुम्हारा प्रॉफिट होता है अकाउंट्स में। वही तो है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इतना तो तुमको याद रखना पड़ेगा, नेट विनिंग्स। ये याद क्या करना, ये तो कॉमन सेंस है सर। सर नेट विनिंग का मतलब ये नहीं कि जो पैसा निकाले हो विड्रॉ किए हो वो नेट विनिंग्स है। क्या बोले हम लोग? नेट विनिंग्स को टैक्स करेंगे 115 बीबीजे में। तो कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल फंडा है। क्लोजिंग प्लस विड्रॉल माइनस जितना तुम टाइम टू टाइम डिपॉजिट किए हो माइनस ओपनिंग बैलेंस। सर 17 आ गया ये भी। और उधर 17, हाँ उधर 17 में 2 बार टीडीएस कटा है, एक बार 3 एक बार 14, और इधर एक बार में फाइनली इनकम आ गई 17,000। और मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट लेवल पे तुम्हें एग्जाम में नेट विनिंग्स का फिगर दिया रहेगा, तुमको तो सिर्फ इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाके 30% पे टैक्स करना है। ना दिया रहे हमने तो सीख लिया, अब ना भी दिया रहे सर हमने तो सीख लिया। अब मान लीजिए किसी ऑनलाइन गेम के यूजर अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा, अमाउंट डिपॉजिटेड होगा और विड्रॉल होगा, हम सर निकाल लेंगे नेट विनिंग्स। दिया रहे तो भी ठीक, ना दिया रहे तो भी ठीक। ये सारा डिस्कशन हो गया। अब फाइनली अब हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। वही 2.5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता उसका क्वेश्चन, 80C से 80U का डिडक्शन नहीं मिलता उसका क्वेश्चन, रिबेट का बेनिफिट मिलता है उसका क्वेश्चन। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इस पे। जो बच्चे YouTube पे हैं जुड़े हुए वो तो मोटा मोटी अमेंडमेंट की क्लास अब मान लीजिए यहां पर आपकी फिनिश हो गई। क्यों? वो क्वेश्चंस तो तुम जानते हो। जो क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं मोटा मोटी, देखो कॉन्सेप्ट तो हो गया,
अमेंडमेंट से रिलेटेड सारी चीज बता दी। अब जो क्वेश्चंस है मोटा मोटी उसके लिए आगे की वीडियो ना देखो तो भी चलेगा। कैसे क्वेश्चन कराऊंगा? सर सैलरी की इनकम प्लस कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम पे 30% का टैक्स, सैलरी पे स्लैब रेट का टैक्स। फिर कुछ क्वेश्चन में डिडक्शन मिक्स करूंगा, कुछ क्वेश्चन में रिबेट मिक्स करूंगा, बस ऐसा ही होगा। तो अब आप अगर जो YouTube वाले बच्चे हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल ये कंप्लीट है। अब अमेंडमेंट वाले बच्चे जो YouTube पे हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड एक और वीडियो आएगी TDS वाली 194BA को लेके, वो वाली जरूर देखना। इसी का दूसरा पार्ट, ऐसे समझो मोटा मोटी एक लेवल यहां अचीव हो गया कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स है, वो यहां अचीव हो गया। TDS की भी मोटा मोटी बात मैंने बता ही दी है। बताई वाली बात लिखी भी कहां है उसके लिए नोट्स से लिंकिंग कर देंगे, ठीक है, बस ये समझो। और TDS की बात तो बता दी ना, 2 बार TDS कटेगा, जब जब विड्रॉल करोगे तब तब, और एक बार फाइनली एंड ऑफ द ईयर में। तो ये बात तो तुमको TDS की मोटा मोटी यहां बात बता ही दी। रेट तुमको मालूम है 30%, ठीक। और यहां नेट विनिंग्स निकालते समय अकाउंट के अंदर कोई लॉसेज है तो उसका बेनिफिट मिल रहा है, और जो शुरू में तुमने रुपया लगाया था 10,000 उसका भी बेनिफिट तुमको मिल ही रहा है। तो मोटा मोटी गवर्नमेंट अपने प्रिंसिपल से यहां डाइवर्ट हो गई है। जैसे आज के दिन उधर आपको मैंने क्या बोला, यहां लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो रहे, यहां आपको लॉटरी टिकट के खर्चे का बेनिफिट नहीं मिल रहा, उससे थोड़ा गवर्नमेंट डाइवर्ट हो गई है। कोई नहीं, इसको अब लिख लो अच्छे से। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। सर इस क्लास को सभी बच्चों के लिए अब यहीं पे रोकते हैं, है ना, सभी बच्चों के लिए। YouTube वाले बच्चे भी टाटा बाय बाय, और अपने जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो आज इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेक्चर 1 बोल के देख रहे थे, सर उनके लिए भी टाटा बाय बाय, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही कर लेंगे। बस तुम तब तक क्या करो, टैक्स रेट चैप्टर में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स टैक्स रेट चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कैजुअल इनकम से रिलेटेड, वो सब एक बार आप रिवाइज कर लो। वहां काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे, वो सब एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। मोटा मोटी वैसे ही क्वेश्चन सब यहां पे रिपीट होंगे। अब चाहे वो लॉटरी इनकम से रिलेटेड एग्जांपल्स हो या नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम से रिलेटेड एग्जांपल हो, मोटा मोटी वैसे ही क्वेश्चन सब होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद नया कुछ पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, बाय बाय। आज जो पढ़ाया उसको भी रिवाइज कर लेना, और एक बार टैक्स रेट चैप्टर में जो भी तुमको पढ़ाया कैजुअल इनकम से रिलेटेड या फिर वही नेट विनिंग से रिलेटेड और या फिर अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड जो भी पढ़ाया है, और या फिर 111, 112 और 112A से रिलेटेड एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। और जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो मैंने सारी क्लासेस YouTube पे डाली हुई हैं। टैक्स रेट लेक्चर 1 टू लेक्चर 8, असेसमेंट ईयर 24-25 की सभी लेक्चर मैंने YouTube पे डाली हुई है। चाहो तो तुम भी वो लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। काफी कुछ उसमें बताया है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम को लेके, नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स को लेके, कैजुअल इनकम को लेके, कैपिटल गेन 111A, 112, 112A को लेके, काफी कुछ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।